हमारे अंदर एक इंडिविजुअल का और उसका सराउंडिंग से, ये है मानसिक स्वास्थ्य। इस तरह से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझना। जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हम दूसरे पे उंगली नहीं उठ, तो हमें अपने बिहेवियर के अंदर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे बॉस हो, आपको अपने बॉस को सबमिट करना है, तो उसको आपने मुझ पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया, लेकिन मैंने उस ट्रस्ट को मेंटेन नहीं किया, मैंने टाइम पे काम नहीं किया। ये भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरी आवाज़ कहाँ तेज़ हो रही है, कहाँ कम हो रही है। वो टीम में काम करने के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर और ऐसा मुद्दा जो सभी के लिए, ख़ास तौर पर कामकाजी महिलाएं का कामकाजी पुरुष और जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य को हम किस तरह से बनाए रख सकते हैं, क्या हमें ज़रूरत उसमें पड़ती है, हम किस तरह से जो है तालमेल ऑफिस में बना करके रख सकते हैं। आज सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ग्रेस मैडोना सिंह, जो कि एक जानी मानी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। तो स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है, क्या आशय है? उसको तमाम तरीके से लोग लेते हैं कि वो क्या एक बीमारी है या फिर एक आम जो जीवन है उसमें उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम बैलेंस करते हैं अपने आप को, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस हमें अपने आप में भी करना है और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं या जो लोग घर में भी हमारे साथ हैं, हमें उन सबको समझ के चलना है करके, तब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। तो ये सिंपल एक चीज़ है, बैलेंस बिटवीन हमारे अंदर एक इंडिविजुअल का और उसका सराउंडिंग से, ये है मानसिक स्वास्थ्य। इस तरह से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है, अभी आपने यहाँ सेशन भी दिया, हमारे साथियों ने समझा, तो वर्क प्लेस पर किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है, जहाँ लोगों के समझते हैं इस तरह से कि अगर बॉस कुछ कह रहा है तो उनके एम्प्लॉय मतलब जो उनके जूनियर हैं वो सोचते हैं कि हमारे हितों का टकराव हो रहा है, हमारे जो है कई बार हमारी ईगो जो अभी भी आपने चर्चा की, तो इन सब चीज़ों से हम किस तरह से निपट सकते हैं? हमारा व्यक्तित्व सर पॉजिटिव रहना चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ से हमारी सोच नकारात्मक तरीके से जाने लगेगी, वहाँ हम हर चीज़ को गलत ही सोचेंगे। चाहे हमारा बॉस हमें पॉजिटिव क्रिटिक्स भी दे रहा हो, सही चीज़ भी बता रहा हो, तब भी हमें ये लगेगा कि हमने तो सही चीज़ें करी हैं, लेकिन ये हमें और ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी में हमेशा ये होना चाहिए, जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। जो हमने अपने वैल्यूज़ बचपन से सीखे हुए हैं कि हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है, तो जिस भी जगह हम काम कर रहे हैं, जो भी वर्क प्लेस है हमारा, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमारी ये टकराव नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमारा हायर ऑफिशियल्स हमें कुछ बोलते भी हैं, तो हमें पहले उसे सोचना है, समझना है और उस पे अपने डिसीजंस लेना है। हमें दूसरे के डिसीजंस पे या हमें उसके बारे में गॉसिप नहीं करनी है करके। हमें बस सिर्फ ये सोचना है कि क्यों बोला गया, क्या मैंने काम पूरा नहीं किया, मेरे में कोई गलती है। तो हमें बैलेंस, जो मैंने बोला मेंटल हेल्थ का बैलेंस होना चाहिए, कि मुझे ये पता चल रहना चाहिए कि क्या मेरे में कोई कमी रह गई हो जिस कारण से हायर ऑफिशियल्स ने मुझे ये बोला है करके। बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझना। जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हम दूसरे पे उंगली नहीं उठाएंगे करके। अब एक और बात है, आपने सकारात्मकता की बात करी, तो सकारात्मकता को किस तरह बनाए रखा जा सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कहता है तो उसमें कुछ, जैसे एक साथी ने हमारे सवाल भी किया था कि उसको वो नेगेटिव लगता है, लेकिन अब मुझे सकारात्मक होना है उस चीज़ के लिए, तो हम सकारात्मकता को कैसे बनाए रख सकते हैं? सर, मैंने अभी जोहरी विंडो जो सेशन था उसमें बताया, उसमें क्या था, हमें फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने बिहेवियर के बारे में, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर है, क्योंकि हम प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ इन द ऑर्गेनाइजेशन ही बात करें वर्क प्लेस की, तो बहुत ज़रूरी है जो भी काम मैं कर रही हूँ उसका मुझे फीडबैक लेना ज़रूरी है। अगर मैं फीडबैक लेती हूँ, उसको क्रिटिक्स बोलते हैं। पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन मुझे ये सोचना है कि ये नेगेटिव क्रिटिक्स मुझे मिले क्यों हैं करके।
है ना? तो जब भी मैं और बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम मैं कर रही हूँ, उसके लिए मुझे आपसे पूछना ज़रूरी है। आप मेरे सुपीरियर हो, आप मेरे सबऑर्डिनेट हो, जो भी हो आप कार्यस्थल में मेरे साथ, मुझे वो बात पूछनी आपसे ज़रूरी है कि ये क्यों है? ऐसा क्यों हुआ है करके। अगर मैं बस सिर्फ़ अपने में ही रहूँगी कि मैंने सबसे अच्छा काम किया, तो वो सही नहीं है। मुझे फीडबैक लेना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और बीच में सेशन में एक बात आई थी कि अपने आप क्या हो? उस उसको हम कैसे जानेंगे? मतलब मैं किस लिए बना हूँ या मैं क्या काम कर सकता हूँ? उसके लिए कुछ आत्म मंथन किस तरह से करें कि मेरा विशेषता क्या है? कई बार ऐसा होता है ये काम भी कर लिया, वो काम भी कर लिया, मैं खुद नहीं जानता, मैं सारे काम कर लेता हूँ। लेकिन मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, जो मैं खुद अपने आप जानूँ? वो सर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं लिखूँ कि आज मुझे ये काम आपने दिया है, उसको हम बोलते हैं हमें अपनी डायरी सेल्फ डायरी मेंटेन करना चाहिए कि मुझे ये काम मिला क्योंकि मुझे क्वेश्चन है, जो आपने बोला मुझे खुद का ये क्वेश्चन है कि मुझे खुद समझ नहीं है कि क्या मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर ये पोटेंशियलिटी है या मैं ये नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? तो मुझे अपनी लिमिटेशंस कैसे पता चलेंगे और फिर मैं उस पे काम कैसे करूँगी करके। तो मुझे लिखना चाहिए कि जैसे मुझे मेरे कार्यस्थल पे ये काम दिया गया है लेकिन मैं इसे अपने टाइम बाउंडेशन में कर नहीं पाया, जो मुझे टाइम मिला था उसमें मैं कर नहीं पाया। तो पहले मैं लिखूँ तो रीज़न क्या है उसका? अगर मैंने वो रीज़न लिख लिए कि ये कारण है इस चीज़ के लिए, तो मैं उसको उस पे काम कर सकती हूँ। तो आपने जैसे बोला कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं या ये बुराइयाँ हैं करके, उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि मुझे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं फीडबैक नहीं लूँगी, दूसरों से, अपनी टीम से कम्युनिकेट नहीं करूँगी, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझ में ये अच्छा है या ये बुरा है करके। और मुझे खुद का भी लिखना है कि आज मैंने ये काम किया था, ये नहीं किया था। और अपने बिहेवियर में सर बहुत ज़रूरी है कि हमें असर्टिवनेस आना चाहिए कि मैं पूछूँ आपसे मेरे इसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी नहीं है करके, लेकिन मैं उस तरीके से पूछूँ कि मैं आपको हर्ट ना करूँ। इंग्लिश में बोलते हैं दैट आई हैव टू कीप माय वर्ड विदाउट हर्टिंग एनीबॉडीज फीलिंग। तो मेरे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं पूछूं कि ये चीज आपने गलत क्यों कही मेरी। तो मुझे ये समझ होना चाहिए कि ये मेरे अंदर लिमिटेशन है, मैं ऐसे पूछ नहीं सकती हूँ, शायद मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ये भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरी आवाज कहाँ तेज हो रही है, कहाँ कम हो रही है। वो टीम में काम करने के लिए ठीक नहीं है। तो हमें अपने बिहेवियर के अंदर भी काम करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ आती है, उसको कितना लोग जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, ईगो। हमेशा जब साथ में काम करते हैं कुछ ना कुछ बात होती है, इससे मेरी ईगो हर्ट होगी, इसने मेरे को ये कह दिया, ओह उसकी ईगो हर्ट होगी, तो इसलिए तो ईगो सुपर ईगो आपने अभी वो बताया, तो ये कितने तरह तरह के होते हैं और उनको किस तरह से लिया जाए जो मतलब एक वो फिर वो एक टकराव ना हो, मतलब क्या है ये मतलब? सी ईगो, अगर हम देखें तो, अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो ईगो इज द रियलिटी प्रिंसिपल, कि हमें रियलिटी में रहना है, हमें अपने ख्याली पुलाव नहीं बनाना है। अगर हम फैंटेसी में रहेंगे या ख्याली पुलाव में रहेंगे तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जो हमें टाइम वर्क प्लेस पे जो हमें टाइम बाउंडेशंस दी गई हैं, हम उसमें काम नहीं कर पाएंगे। जहां हमने काम प्रॉपरली नहीं किया, डेफिनेटली लोगों के क्लैशेस होंगे। जो आपने क्वेश्चन किया कि आपने मुझे काम दिया लेकिन मैंने उसको टाइम पे पूरा नहीं किया क्योंकि मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन मैंने उसकी डेप्थ नहीं समझी। उसकी जो जितना होना चाहिए, मुझे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, मैंने उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अगर इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर, तो डेफिनेटली क्लैशेस होंगे। जो मुझे आप काम दोगे वो मुझे करना है, जितने दिन में आपने बोला, जितने घंटों में बोला, मुझे वो करके देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो डेफिनेटली क्लैशेस होंगे। आपने काम नहीं किया, सबमिट, आप मेरे बॉस हो, आपको अपने बॉस को सबमिट करना है, तो उसको आपने मुझ पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया, लेकिन मैंने उस ट्रस्ट को मेंटेन नहीं किया, मैंने टाइम पे काम नहीं किया, तो उस कारण से प्रॉब्लम अराइज होते हैं इन एक टीम में। अंत में मैडम मैं आपसे कुछ चीज़ें ऐसी पूछना चाहूँगा, की पॉइंट्स, कि हमको मेंटल हेल्थ बरकरार रखने के लिए, अपनी मजबूत रखने के लिए क्या कुछ 5-6 चीज़ें या रहन-सहन, खान-पान या फिर क्या हम और साथ में कर सकते हैं कि जैसे योगा या जो भी कुछ है उसको आप बताएँ मेरे से? सर देखिए, जैसे अगर हमें मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, आप एक वर्किंग मैन हैं, तो हमारे पास घर की भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट करें। हम हर चीज़ को उतना टाइम दें और उसे प्रायोरिटाइज़ करें
कि क्या चीज़ कब ज़रूरी है। जो चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है हम उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अभी ज़रूरी है लाइक टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रायोरिटाइजेशन करना ज़रूरी है। देन मुझे अपने लिए टाइम देना है, उसको हम बोलते हैं लाइजर टाइम। मतलब हमें अपने जो मुझे चीज़ें पसंद है, जो मुझे मेरे मेंटल को सुख देती है, मुझे वो करना। लाइक जैसे मुझे आर्ट करना पसंद है, किसी को योगा करना पसंद है, किसी को मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, तो हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने मेंटल पीस को मेंटेन करें। अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूरी है कि मैं आपसे बात करूं, कि ना कि मैं उसे अपने अंदर ही रखूं। देन मेरी दिनचर्या को मुझे पूरा टाइम शेड्यूल बनाना है उसका। ये टाइम मेरा कॉलेज का है, या ये टाइम मेरा वर्क प्लेस का है, ये टाइम मेरे घर का है, ये टाइम मेरा अपना भी है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं योगा भी करूं। अगर नहीं कर सकती तो मॉर्निंग वॉक पे जाऊं। देन अगर मुझे कुछ लिखना पढ़ना पसंद है तो वो लाइजर टाइम बोलते हैं, मैं उसमें लिखूं पढ़ूं। आर्ट करना पसंद है तो मैं वो करूं। मुझे फल स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं बैलेंस डाइट लूं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हो सके तो मैं ज़्यादा नहीं कि बाहर से, मैं वर्किंग लेडी हूँ तो बाहर से खाना खाऊं, नहीं, मुझे बैलेंस डाइट लेना भी चाहिए, क्योंकि मानसिक एंड हेल्थ, मेंटल एंड हेल्थ दोनों ही एक दूसरे को टुगेदरली सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सिंह। अब थी हमारे साथ डॉक्टर ग्रेस मेडोना सिंह, जो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धक और सभी के लिए ज़रूरी उपयोगी बातें मानसिक स्वास्थ्य पर कही। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।